सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जड़ दो चांदी में चाहे सोने में, आईना जो है कभी झूठ बोलता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप चोरी किसी सामान की करो या पैसे की करो, चोरी तो चोरी ही कहा जाएगा। अगर आप किसी का एक का मर्डर करते हैं या फिर चाहे दो का मर्डर करें तो जो है को तो मर्डर ही होता है, सजा तो उतनी ही मिलती है। और यही काम अब हमारी झनक करने वाली है, क्योंकि देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि झनक आज तक जो चुप थी, सभी को लगा कि झनक कुछ बोल नहीं पाती, झनक कुछ कर नहीं पाती, झनक जो विवश है, मजबूर है, लाचार है, बेचारी है। जो सोचना है ये सारे लोग ये लग रहा था कि झनक किसी काम की है ही नहीं। तो झनक के खिलाफ इनको जितना बोलना था ये लोग तो बोल चुके हैं, जितना जहर उगलना था झनक के खिलाफ वो सारे उगल चुके हैं। लेकिन अब दोस्तों यह सारा जो माजरा है ना, अंदर जो प्रेशर डाला गया है, मेंटली उन्हें टॉर्चर किया गया है, इतना स्ट्रेस दिया गया है कि उन्हें इतना बड़ा सीनियर हार्ट अटैक आ गया। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये दोनों माँ बेटी हैं, अर्शी और सृष्टि। तो झनक ने ये ऐलान कर दिया कि लगे हाथ मैं भी अपना पल्ला झाड़ ही लेती हूँ और मैं भी इन दोनों से अपनी उर्वशी माँ का बदला ले ही लेती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई झनक को तो इस सच्चाई के बारे में पता ही नहीं, तो फिर वो बदला कैसे लेगी। आप लोग मिस कर रहे हैं एक पॉइंट को। दरअसल दोस्तों, झनक अभी किसके साथ रहती है? झनक रहती है हमारे आदित्य कपूर सर के साथ। और आदित्य कपूर सर को सच किसने बताया? किसने बताया भाई? गुरु जी ने बताया, रुद्र प्रताप सिंह जी ने बताया है। गुरु जी को किसने बताया? अनिरुद्ध ने बताया। यानी झनक के सामने जो सच्चाई लाने के लिए दो लोग मेजर तरीके से खड़े, एक तो अनिरुद्ध और दूसरा आदित्य कपूर। और अनिरुद्ध अब अर्शी और सृष्टि के सच को जरूर बताएगा, क्योंकि अनिरुद्ध अब इन दोनों माँ बेटी को तो झेल नहीं सकता है। अनिरुद्ध को तो ये बात पता चल चुकी है कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध का इस्तेमाल किया है। अनिरुद्ध कहीं झनक का ना हो जाए, इस बात के लिए अर्शी अनिरुद्ध के साथ रहती है, ना कि अर्शी को कोई प्यार है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से आ गई हूँ, जहां पर लेटेस्ट अपडेट के तहत मैं एक सबसे बड़ी बात आपको बता रही हूँ। दोस्तों, झनक और अनिरुद्ध दोनों को ये बात अच्छी तरह से पता है। भली बात ये दोनों बात जानते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के, जहाँ पे अनिरुद्ध गया था मुंबई, और उसने जाकर झनक को क्या बोला कि झनक तुम मेरी बीवी हो। झनक यहाँ पे आई है, दुर्गा माता का रूप भी लेगी, अपना रौद्र रूप भी दिखाएगी सभी के सामने, और वो ऐलान करेगी कि अनिरुद्ध जो है मेरा पति है। यानी अब इनका जो ये मैटर था ये सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन बात रही अर्शी और सृष्टि की, क्योंकि अर्शी और सृष्टि ने देखा क्या क्या नहीं बोला। इन दोनों माँ बेटी ने अनिरुद्ध के चेस्ट पेन को फर्जी बताया, बहाना बताया। इन लोगों तो यकीन ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था इन सब चीज़ों का कि इसके बाद अनिरुद्ध जब सबसे ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो जब अस्पताल में, उसके बाद ये लोग घर जाकर बखेड़ा भी करते हैं। घर पे जाके उन्हीं के माँ बाप को जो सुनाते हैं कि उसका बेटा ऐसा हो गया है, उसका बेटा ऐसा हो गया है, मतलब कि ऐसा कि उस कुछ है ही नहीं। और ये पर उसके माँ बाप हैं जो है वो, जहाँ पे अनिरुद्ध के पिता शुभ और तनुजा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जो अर्शी और सृष्टि के जो भी बोले वो सुन रहे हैं। जो अपने बेटे के बारे में ये सब सुना जा रहा है, भाई आपका बेटा नौटंकी कर रहा है, आपका बेटा ये कर रहा है, और ये लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना बोलते हैं कि अनिरुद्ध के खिलाफ कि अनिरुद्ध को जालसाजी है, फर्जी है, क्या क्या नहीं बोलते। और घर वाले एक बार भी बोलते हैं कि भाई कहीं ना अनिरुद्ध की तबीयत सच में ज़्यादा खराब हुई तो, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला है भी नहीं। इन लोगों को सिर्फ तो एक ही चीज करनी है, वो कि अपनी जिद को पूरी करनी है, झनक का नाम लेना है, झनक को खरी कोटी सुनाना है, जितना भला बुरा बोलना है सब झनक को तो ही बोलना है। और ये लोग वही कर रहे हैं। एक टारगेट चाहिए, जो कि टारगेट होती है झनक। अर्शी और सृष्टि दोनों झनक के खिलाफ ही बातें करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, असली माजरा कब शुरू हुआ? जब अनिरुद्ध के बारे में घर वालों को वाकई पता चलता है और सारे घर वाले आते हैं और अर्शी सृष्टि को खरी खोटी सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों, अभी सबको क्या लग रहा है कि झनक यहाँ पे मौजूद है। तो कुल मिलाकर अनिरुद्ध की जो तबीयत खराब होगी, वो जिसके कारण खराब होगी, वो होगी झनक। झनक के कारण अब बोस परिवार झनक को पहले से ही अपराधी मानता है, उसे दोषी मानता है हर बातों के लिए। झनक अच्छा भी करे या फिर बुरा भी करे, लोगों को तो यही लगने वाला है कि ये सब कुछ इसी ने किया है, झनक ने किया है। इसलिए जब अचानक यहाँ पे फिर से सभी के सामने नजर आती है, तो झनक को अनिरुद्ध से दूर किया जाता है। चलो ये भी बात सही है, लेकिन इसके बाद असली माजरा तब शुरू होगा जब दोस्तों सभी को ये बात
पता चलेगी कि झनक के कारण ही अब अनिरुद्ध की जान बची है। यदि झनक ना होती तो शायद अनिरुद्ध आज इस सभी के बीच में ना होता। लेकिन दोस्तों इनकी कोई तो बोस परिवार वालों को यही कमजोरी है कि भाई ये लोग हमेशा झनक को गलत सोचते हैं तो गलत ही सोचेंगे। लेकिन दोस्तों अब झनक सभी के सामने जो है ना सूर उठाएगी, क्योंकि अब वो अपने आप को बातें जो है ना वो सारी कहेंगी। अब जो है अपने रौद्र रूप में आ गई है। ये सारी बातें अनिरुद्ध को जब पता चलेगी, एक अपडेट आई है कि अब यहाँ पे अनिरुद्ध ना झनक का हाथ पकड़ के सभी के सामने बोस परिवार वालों के सामने डंके की चोट पे झनक को लेकर जाएगा और उसे उस घर की बहू का हक दिलाएगा, यानी उसे वो जगह दिलाएगा जो झनक डिजर्व करती है। लेकिन सवाल तो यह है कि अर्शी सृष्टि का क्या? दोस्तों इसके बारे में लल्लन ने छोटों ने एक बहुत ही बड़ी बात बोल दी थी। यदि मान लेते कि अर्शी बोल रही है कि शादी पूरी हुई है तो भाई झनक अनिरुद्ध ये तलाक दे सकता था, तलाक देगा, उन दोनों से अलग हो सकता है। यदि वो तलाक के बारे में कोशिश करेगा तो वो जो कांटेक्ट करेगा वो तो अलग ही हो जाएगा, क्योंकि अनिरुद्ध जब अर्शी का पति ही नहीं रहेगा तो अर्शी किस हक से अनिरुद्ध के ऊपर केस करेगी। यानी कुल मिलाकर अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी में अर्शी के इस कांटे को निकालने के लिए इन दोनों ने थोड़ी सी तो मशक्कत करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब अर्शी नहीं मानेगी तो अनिरुद्ध और जो है आदित्य कपूर के पास एक बड़ा रास्ता होगा और वो ये रहेगा कि झनक के सामने उसकी माँ का, उसके पिता का सच सामने ला देना। उर्वशी को किसने मारा, उसकी माँ को, और ब्रिजभूषण के कारण क्या क्या हुआ, ये सारी सच्चाई झनक के सामने ला दीजिएगा। झनक के लिए माजरा अपने आप में ही सुलझ जाएगा, ये गुत्थी अपने आप में ही सुलझ जाएगी। झनक अनिरुद्ध के बीच सृष्टि अपने आप से हट जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट में। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो एक और हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, जहां पर झनक जो है ना देगी सुबो को वार्निंग, अगर वह इन दोनों के बीच आया तो वो उसके दो टुकड़े कर देगी। उसके सीरियल झनक में आप देख भी रहे हैं काफी हाई वोल्टेज ड्रामा। इसके अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे कि अनी के परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और जहां काफी ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। झनक को कोई भी अब अनिरुद्ध के पास जाने ही नहीं दे रहा है। झनक पहले तो बहुत पीसफुली सभी के साथ पेश आती है, लेकिन जब उसकी कोई बात नहीं सुनता तो वो बहुत ही बेहद गुस्से में आ जाती है और शोर उठा लेती है। यहाँ वो सुबह को वार्न करती हुई नजर आती है, अगर आज वो एक सुहागन और उसके पति के बीच में आया तो उसके दो टुकड़े कर रख देगी। अब ऐसा भी झनक बोल सकती है किसी को भी। झनक का ऐसा रूप आज से पहले किसी ने भी देखा नहीं होगा। इसका मतलब कि सब भी डर जाते हैं। साथ ही झनक जो है सुबह को ये भी कहती है कि आप धोखेबाज, लालची है, मक्कार हैं, इतने सारे वर्ड यूज करती है। यह तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप छोड़ इसलिए रही हूँ क्योंकि आप मेरे पति के पिता हैं। तो अपनी हद में रहिए और मेरे रास्ते के बीच में आने की गलती बिल्कुल ना करिएगा, वरना इस बार मैं अपनी सारी हदें पार कर दूंगी। और यह एक सुहागन की बात है। सुबह को हॉस्पिटल में झनक सबके सामने जो है ना इस तरह से न जवाब देती हुई नजर आ रही है। सभी झनक का ऐसा रूप देखकर बेहद डर जाने हैं और किसी को भी हिम्मत नहीं होगी कि अनिरुद्ध के पास जाने से झनक को रोक सके। छोटन यह सब देखकर बहुत ही खुश होगा, क्योंकि आखिर ऐसे जब हालात हैं, झनक अनिरुद्ध ने एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया है, तो सब झनक पहुंच जाती है अनिरुद्ध के पास और उसकी देखभाल करती हुई नजर आएगी। पहले तो उसने शुभम की भी क्लास लगाई थी, अब अर्शी सृष्टि की बारी है। अब झनक किसी को भी नहीं बख्शने वाली है। कहानी में अब कुछ भी मसालेदार देखने को मिल रहा है। अब अर्शी सृष्टि को झनक किस तरह से टक्कर देती है, यह भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला हो। दोस्तों इस अपडेट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट के जरिए जरूर से बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों तो ये थी आज आपके अपडेट झनक से लेकर अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह से झनक की इस रूप को लेकर, सुबह को लेकर, आदित्य को लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। दोस्तों तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।